समय की बात है। किसी छोटे से गांव में एक छोटा सा घर था जहां दिव्या अपनी बूढ़ी दादी विमला के साथ वहां रहा करती थी। बूढ़ी विमला बाजार में रद्दी बेचने का काम किया करती। उससे जो कुछ थोड़े पैसे आते उससे उसका घर बार चलता। कुछ समय पहले दिव्या के माता पिता की एक बस एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसकी वजह से दिव्या ने अपनी पढ़ाई आधे पर ही छोड़ दी। विमला बुढ़िया के सिवा दिव्या का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए वो जो दो पैसे उस रद्दी से कमाया करती उसी से अपना घर बार चलाती थी। दिव्या के पढ़ाई को लेके विमला बुढ़िया बहुत चिंता में रहा करती। एक बार की बात है, सवेरे सवेरे बुढ़िया रद्दी बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ती है। बाजार में रद्दी बेचते बेचते सुबह से दोपहर हो गया, लेकिन बुढ़िया के दुकान पे एक भी ग्राहक नहीं आया, जिससे उसकी 1 रुपए की बोहनी तक नहीं हुई। शाम को थकी हारी बुढ़िया उदास मन से अपने घर की ओर चल देती है। उसे बस एक ही बात सताए जा रही थी कि रात में आज वो दिव्या को क्या खिलाएगी। इधर दिव्या अपनी दादी के लिए खाना बना रही होती है, लेकिन बुढ़िया इस बात से अनजान थी। बुढ़िया जब रसोई में आती है और दिव्या को खाना बनाते हुए देख के वो बहुत हैरान हो जाती है। खाना खाते समय बुढ़िया दिव्या से पूछती है, बेटा, घर में तो राशन खत्म हो गया था, फिर तूने खाना कैसे बनाया? अरे दादी, जब राशन घर में ख़त्म हो गया था तो मैंने हरिया काका के दुकान से कुछ राशन उधार ले लिए। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं तो खुद से बहुत शर्मिंदगी महसूस करती हूँ कि मैं तेरा ठीक से ध्यान नहीं रख पाती। मैं कितनी अभागिन दादी हूँ जो तेरे माँ बाप की गुजर जाने के बाद तुझे 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे सकती बेटा। अरे दादी, ऐसे क्यों बोलती हो? भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। तुम दुनिया की सबसे अच्छी दादी हो और अब चुपचाप से खाना खा लो। कल सुबह जल्दी जगना भी है तुम्हें, बाजार के लिए भी तो जाना है ना। फिर वो दोनों खाना खाने लगती हैं। दादी कितनी बूढ़ी हो चुकी है, अब वो कितना दिन काम करेगी, मुझे लेके वो कितना परेशान रहती है। हे भगवान, मेरी दादी को बहुत लंबी उम्र देना। दिव्या अपनी दादी के बारे में सोचते सोचते सो जाती है। दादी, कल जो मैंने राशन लाया था उसमें से थोड़े बहुत राशन बचे हुए हैं। मैं आपके लिए जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ और आप तैयार हो जाइए। अब जल्दी से उठिए और जाइए नहा धो लीजिए। ये काम तो मुझे करना चाहिए, तुझे तैयार करके स्कूल भेजना चाहिए, लेकिन मैं कितनी अभागिन दादी हूँ जो अपने बच्ची से ही काम करवा रही हूँ।
मुझे माफ़ करना बेटा, मैं तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे स्कूल में नहीं करा सकती। अरे दादी, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। अब जाओ हाथ मुंह धो लो। रोजाना की तरह फिर से बुढ़िया बाजार में रद्दी बेचने के लिए घर से निकल पड़ती है। तभी रास्ते में उसे भीगू काका मिलते हैं। अरे बिमला बहन, सवेरे सवेरे दुकान के लिए निकल पड़ी। चलो अच्छा है, 2 पैसे तो आते होंगे। तब तुमने बिटिया के बारे में क्या सोचा है? अब तो दुकान से अच्छे खासे रुपया भी आते होंगे। बिटिया का अब एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा दो। अब वो स्कूल जाने लायक हो गई है। अरे भैया, क्या बताऊं, कभी उस दुकान से 2 रुपए मिल जाता है तो कभी कुछ नहीं मिलता। अब मैं उससे दिव्या का कौन से स्कूल में एडमिशन कराऊं? कभी कभी तो हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। अरे बहन, ऐसे कब तक चलेगा? जब बिटिया बड़ी हो जाएगी, उसके शादी के लिए भी तो कुछ पैसे चाहिए। तो तुम्हें कोई नया धंधा कर लेना चाहिए जिससे तुम्हें अच्छी आमदनी आए, जिससे तुम उसका एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में करा सको। अच्छा ठीक है, अब ये सारी बातें छोड़ो। अब तुम्हें बाजार के लिए देरी हो रही होगी। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। भीगू द्वारा कहे गए बातों को बुढ़िया सोचते हुए बाजार की तरफ निकल पड़ती है। तभी उसे रास्ते में एक लड़की दिखती है। बुढ़िया उस लड़की के पास जाके खड़ी हो जाती है। तभी कुछ देर बाद वो लड़की बोलती है, दादी, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। अगर आपके पास कुछ है तो मुझे दीजिए खाने को। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बुढ़िया उस लड़की के बारे में बिना कुछ पूछे उसे अपना टिफिन निकाल कर दे देती है और वहां से जाने लगती है। बुढ़िया को जाते देख पीछे से वो लड़की आवाज लगाती है। उसकी बात सुनकर बुढ़िया वहीं रुक जाती है। बुढ़िया के देखते देखते वो लड़की एक सुंदर परी में बदल जाती है। यह सब देख बुढ़िया बहुत हैरान हो जाती है। डरो मत विमला, मैं एक परी हूँ। तुम्हारी ये बेबसी देख मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने यहाँ आई। मैं तुम्हारे ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दिल की बहुत साफ हो। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी कपट नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक अमरूद का बीज देती हूँ। आज से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना कहने के बाद वो परी वहाँ से चली जाती है। फिर विमला बाजार आकर रद्दी बेचने लगती है, लेकिन आज उसका रद्दी बेचने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। सुबह से दोपहर होने को थी, आज भी एक भी रद्दी नहीं बिका। फिर वो अपने घर की ओर चल देती है। क्या हुआ दादी, आज आप इतनी जल्दी बाजार से घर आ गई? सब ठीक तो है? बुढ़िया ने दिव्या को सारी बात बताई कि रानी परी आके कैसे उसे अमरूद के बीज दे गई और बोली आज से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। सच में दादी? तो चलो फिर अभी हम इस अमरूद के बीज को लगा देते हैं। फिर वो दोनों ने मिलके अमरूद के बीज को लगा दिया। वह बीज कोई साधारण बीज नहीं था, वह एक जादुई अमरूद का बीज था। इसीलिए वो रातों रात एक बहुत ही बड़ा पेड़ बन गया।
सवेरे सवेरे दिव्या जब घर से बाहर आती है, उस बीज को एक बहुत बड़ा अमरूद का पेड़ देख वो हैरान हो जाती है और फिर वह अपने दादी को आवाज लगाने लगती है। दिव्या की आवाज सुन बुढ़िया बाहर की ओर जाने लगती है। बुढ़िया ये सब देख हैरान हो जाती है। वो बीज रातों रात एक बहुत ही बड़ा विशाल अमरूद का पेड़ बन गया था। तभी दिव्या बोलती है, दादी, रानी माँ की बातें सच हो गई। ये सच में एक बहुत ही विशाल अमरूद का पेड़ बन गया। ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये एक जादुई पेड़ है। अब हम रोज अमरूद बेचा करेंगे। फिर क्या था, बुढ़िया उस अमरूद के फल को लेके गांव में बेचने के लिए निकल पड़ती है। आज तो उसके अमरूद बहुत बिके। गांव में सब लोगों ने उसके अमरूद को पसंद किया। अगली सुबह फिर से बुढ़िया अमरूद के फल को लेके गांव में बेचने के लिए निकल पड़ती है। कल से भी ज्यादा आज उसके अमरूद बिके। उसे अब बहुत ही अच्छी कमाई होने लगी थी। अरे बेटा, अब हमारे दुख के दिन खत्म हुए। मैंने तुम्हारा एडमिशन एक गांव के बाहर एक बहुत ही बड़े स्कूल में करा दिया है। कल से अब तुम भी स्कूल जाओगी। अपनी दादी की बातें सुनकर दिव्या बहुत ही खुश होती है। अगली सुबह दिव्या स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी दादी को बोलती है कि आज उसे वो स्कूल छोड़ेंगी। दिव्या का स्कूल गांव से बाहर था, इसीलिए वो बस से जाया करती, जहां उसकी दादी उसे स्टॉपेज पे छोड़ दिया करती थी। इसी तरह कई दिन बीत गए। धीरे धीरे उन्होंने बहुत तरक्की की और एक बहुत बड़ा घर ले लिया। फिर गांव में उन्होंने एक छोटा सा किराना दुकान खोला, लेकिन बुढ़िया फिर भी अमरूद बेचना नहीं छोड़ती। लेकिन वो सारे अमरूद को मुफ्त में गांव में बांट दिया करती और गरीबों की मदद भी करती।